हमारा इंडिया नाम नाव्या है। नाव्या। हाँ। और चाइनीज नेम? चाइनीज नेम लियोदान। तो मम्मी पापा पढ़ने के लिए भेजे थे कि प्यार मोहब्बत करने के लिए भेजे थे? ये थोड़ा थोड़ा जानती है हिंदी। 你同意了这个结婚了，还是有人你是强迫你的？ हाँ, ये हमारा क्या बोलिए विलिंग है। अभी हम उसी बिहार के उसी खगड़िया जिले में मौजूद हैं जहां के एक व्यक्ति रहने वाले हैं और ये व्यक्ति जो है कि चाइना की लड़की से शादी कर लेते हैं और ये रातों रात वायरल हो जाते हैं। रातों रात वायरल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि चाइना के लोग जो है कि बहुत ही अलग किस्म के होते हैं। बिहार के और भारत के लोग जो है कि कहते हैं कि चाइना का कोई भी चीज़ जो है कि भारत में आता है तो वो टिकता नहीं है, लेकिन ये शादी हुआ है ये कहीं ना कहीं एक 7 जन्मों का रिश्ता कहा जाता है। ये रिश्ता कितना समय तक चलेगा, सबसे पहले इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? राजीव गुप्ता। राजीव गुप्ता। और आपका क्या नाम है? हमारा इंडिया नाम नाव्या है। नाव्या। हाँ। और चाइनीज नेम? चाइनीज नेम लियोदान। लियोदान। यस। तो ये बताइए कि आप दोनों का मुलाकात चाइना में ही हुआ था? हाँ हाँ, जब मैं पहली बार चाइना गया था पढ़ाई के लिए उस समय मुलाकात हुई थी। तो मम्मी पापा पढ़ने के लिए भेजे थे कि प्यार मोहब्बत करने के लिए भेजे थे? देखिए, जो भेजा गया था वो तो पढ़ने के लिए ही भेजा गया था। प्यार मोहब्बत वाली चीजें तो आपसी फीलिंग्स जो होती है उसके थ्रू होती है। तो आप क्या चीज की पढ़ाई करने के लिए गए थे? लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडी ऑफ चाइना में गए थे। कब गए थे आप? 2013 में, मैंने अभी बताया। और आप जो है कि पूरी तरीके से हिंदी समझ लेती हैं, बोल लेती हैं? ये थोड़ा थोड़ा जानती है हिंदी। थोड़ा थोड़ा? हाँ, थोड़ा तो थोड़ा। ये बताइए कि आप जो है कि इनसे कैसे मुलाकात हुई थी? कैसे हैं? बहुत अच्छा है। अच्छे हैं? नहीं, ये समझ नहीं पाई। कब मुलाकात हुआ था? कितना साल पहले, कितना ईयर्स पहले? कितना है ये? 10 साल। 10 साल। 10 ईयर्स पहले? हाँ, जब मैं 2013 में गया था। हाँ। अभी तो 2023 चल रहा है ना, तो 10 साल हो गए हमारे। मतलब पहली बार जब हम सब मिले थे। हाँ, स्टार्टिंग में हम सब फ्रेंड थे। मतलब एक जो कैजुअल फ्रेंड होते हैं, सिंपल फ्रेंड, कि मैं किसी चाइनीज को जानता हूँ, उस तरीके से। स्टार्टिंग में ऐसा वाली क्लोजनेस वाली चीजें नहीं थी, या फिर मेरे तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे आगे चल कर के जो लाइफ पार्टनर हो वो ये बने। ऐसा कुछ स्टार्टिंग के समय में नहीं था। धीरे धीरे जब हम सब मिलना जुलना ज़्यादा होना हुआ और जब क्लोज कांटेक्ट में ज़्यादा आए, तब फिर कह सकते हैं कि एक फीलिंग्स हुई। और उसके बाद ये पहले भी इंडिया आ चुकी है, तो मुझे ऐसा लगा कि ये भी इंडियन कल्चर या फिर हमारे जो इंडिया के जितने भी रीति रिवाज हैं उसको जानने में बहुत पॉजिटिव उसका अप्रोच था। उस समय के बाद मुझे लगा कि चलो इस मामले को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ, और मेरे तरफ से ऐसा अप्रोच हुआ गया कि क्या हम दोनों अब साथ में आगे एज ए लाइफ पार्टनर रह सकते हैं क्या नहीं। इसके तरफ से भी बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस था, और हम लोगों ने पिछले साल फिर ये ऐसा सोचा कि अब हम सब शादी कर लें। शादी कर लें। तो शादी आपकी मर्जी से हुई, आपकी इच्छा से हुई है? प्लीज आप 你同意了这个结婚了，还是有人你是强迫你的？ हाँ, ये हमारा क्या बोलिए विलिंग है। हाँ, इसके विलिंग। हाँ, इसके मर्जी से। मर्जी से। हाँ। परिवार के लोग खुश है? फैमिली मेंबर हैप्पी? बहुत खुशी है। आपके भी? हाँ हाँ। तो आपके फैमिली मेंबर कोई आया था? आपके फैमिली से कोई आया था? याद है ये बहुत याद है, इसलिए क्या है। नहीं, ये नहीं समझ पाई है। है। नहीं, फैमिली मेंबर का आने का नहीं हो पाया, क्योंकि ये एक देश से दूसरे देश वाली चीजें हैं ना, तो वीजा का जरूरत पड़ता है। तो वीजा पर्सनली चीज जानना चाहिए। वाकई में जो है कि परिवार की मर्जी से शादी हुआ है? हाँ, उसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि ये घर से बिन बताए चली आई, कल को जो है कि कोई बात बढ़े, तो ऐसा तो कोई परेशानी नहीं है ना? नहीं, उस तरीका वाली कोई भी टेंशन नहीं है। परिवार वाले से डेली इसके फोन पे बातचीत भी होते हैं। अभी चूंकि वीजा का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, मैंने अभी आपको भी बताया था कि पिछले साल ही हम लोग सोच रहे थे शादी के लिए, लेकिन उस समय भी इसका वीजा का कुछ प्रॉब्लम आ गया था। और इस बार जैसे इसका वीजा हुआ तब हम लोग ने सोचा कि अब लेट ना करा जाए, क्योंकि वीजा का भी जो है थोड़ा इशू होते रहता है। और इसका वीजा हो गया, लेकिन जो फैमिली मेंबर्स या फिर जो कुछ फ्रेंड भी आना चाह रहे थे, उन सब के वीजा का अभी भी प्रोसेस चल रहा था। चूंकि एक
लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड रहता है वीजा का, जिसके कारण हम लोगों ने सोचा कि हम लोग पहले जाकर के शादी कर लेते हैं। ऐसा ना हो कि अभी जो इतने मुश्किल से वीजा हुआ है उसके बाद फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाए। तो इसीलिए पहले ये जब आई तो बहुत लोगों ने पूछा क्या फैमिली मेंबर सब आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, लेकिन चूंकि सच में वीजा का ही प्रॉब्लम है और सा कोई टेंशन नहीं है। फैमिली वालों से मैं भी मिला हुआ हूँ, इसके फैमिली वालों से, उनके फैमिली वालों में भी मेरा जो है एक अच्छा इमेज है, सारे लोग सब पसंद करते हैं। आपका नाम नाव्या है ना? हाँ, नाव्या। ये नामकरण नाम किसने रखा है? कौन नाम रखा है ये? हमारा मामी है। मम्मी? हाँ। सासू माँ? ससु माँ है। सासू माँ किधर है? ये वो सासू माँ है। हाँ, ससु माँ। इनको पता है कि सासू माँ यहाँ पे कहा जाता है? नॉर्मली तो पहले मम्मी बोलती थी, माँ जानती है, लेकिन सासू माँ चूंकि जितने मीडिया वाले आए उसके बाद धीरे धीरे सासू माँ तब इसको पता चल गया कि ओ माँ यहाँ पे जो है ये सासू माँ कहलाती है। तो ये बताइए शादी कब हुआ था? कितने दिन पहले शादी हुआ? ये दिसंबर 12 यानी 12 दिसंबर। हाँ। तो शादी जो है कि घर से हुआ था कि कहीं मैरिज हॉल या फिर कहीं बाहर हुआ था? जितने भी रीति रिवाज हैं शादी से पहले वाले वो सारे घर में हुए। जितने भी हमारे रिलेटिव्स थे वो सब घर में थे, और चूंकि नंबर ऑफ पीपल तो बहुत ज्यादा थे ना, और उतने सारे लोग घर में एडजस्ट होना मुश्किल है, तो मैरिज हॉल था हम सबका। लगभग हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे उस दिन। मुझे भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग पहुंचेंगे, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि एक सिंपल तरीका से शादी हो और जितने भी फ्रेंड रिलेटिव्स ये सब शादी में पहुंचे, जितने भी जान पहचान वाले हैं समाज से, जितने भी अच्छे तबके वाले लोग सब हैं, उन सबको मैंने इनवाइट किया था। हमारे परिवार के जो इतने भी जान पहचान वाले लोग सब हैं उन्होंने इनवाइट किया था। तो एक था कि कुछ 100 में लोग होंगे, लेकिन ये 100 हजारों में पहुंच गई थी। और सबसे लास्ट में सच में मुझे भी अच्छा लगा कि हाँ इतने सारे लोगों का कांग्रेचुलेसन, शुभकामनाएं मिली, तो बहुत ही अच्छा लगा। हिंदी आपको कौन सिखाया है? हिंदी कैसे सीखी आप? ये हम myself मतलब खुद से। हाँ। तो आप इनको हिंदी नहीं सिखाए हैं? नहीं, ये हम दोनों हैं, मेनली चाइनीज और इंग्लिश। देखिए क्या है कि पहले चाइनीज और इंग्लिश में बात करते हैं। क्योंकि मैं चाइनीज बोलने में कंफर्टेबल हूँ, मुझे चाइनीज आती है और इसे भी इंग्लिश आती है। तो नॉर्मली जो हम सबका जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं, जाहिर सी बात है कि उसमें बातचीत होगी। तो या तो चाइनीज या फिर इंग्लिश में हमारे दोनों के बीच में बातचीत होती है। लेकिन हाँ, इसने अपने से सीखा। इसे हिंदी मूवी, बॉलीवुड मूवी देखने का बहुत ही शौक है। बहुत सारे ये इंडियन मूवी देख चुकी है। उसके अलावा हमारा जो वहाँ पे बिजनेस चलता है वो भी इंडिया रिलेटेड, इंडियन रेस्टोरेंट है हमारे। तो जितने भी स्टाफ सब हैं वो भी इंडिया से हैं। तो चूंकि स्टाफ सब उन सबको ना तो चाइनीज आती है और इंग्लिश भी बहुत ही अच्छी नहीं आती है, तो उनसे बातचीत करने के लिए तो ये थोड़ी हिंदी में बोलती है और वो उनके तरफ से भी हिंदी में जो रिप्लाई आता है तो वो धीरे धीरे सुनते सुनते इसको थोड़ा बहुत आता है। आपको हिंदी पसंद है? हिंदी भाषा आपको पसंद है? हिंदी भाषा मीन्स लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, यस, पसंद है। यह पसंद है। अच्छा, पहली बार फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया आप कब आई थी? कितने साल पहले इंडिया आई थी आप? ये 2016 2016 में ही लेके 2016 में वो पहली बार आई थी घूमने के लिए इंडिया। उस समय मैं टूरिस्ट वीजा पे आई हुई थी। उसके बाद दूसरी बार 2019 में ये आई। 2 बार इससे पहले आ चुकी है, ये इसका तीसरा बार है इंडिया। अच्छा, अब एक बात बताइए, आप जब पहली बार अपने फैमिली को बताए कि नहीं मम्मी हमको एक चाइनीज लड़की से शादी करना है, पसंद करते हैं, मम्मी पापा के सामने प्रस्ताव रखा, तो क्या रिएक्शन था फैमिली का? स्टार्टिंग के समय में तो मुझे भी लग रहा था कि क्या मैं ये प्रस्ताव रखूंगा तो घर वाले कैसा रिएक्शन देंगे, एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर उनके तरफ से कुछ ऐतराज भी आ सकता है। हो सकता है कि उनके भी दिमाग में चल रहा हो कि ये क्या लड़का पागल हो गया। हाँ, जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में बोला कि पढ़ने भेजा था या फिर वहाँ पे जो है प्यार मोहब्बत करने भेजा था, तो वो चीज़ शायद चलेगा। लेकिन चूंकि मुझे भी पता था कि मेरे फैमिली का जो इन्वायरमेंट किस तरीका का है और सपोर्टिव फैमिली मेंबर्स हैं हमारे,
तो सबसे पहले मैंने अपने मम्मी को ही बताया था इस बारे में, और रिएक्शन जो था उनके तरफ से थोड़ा पॉजिटिव ही था। हाँ, उन्होंने ये जरूर उस समय में सोचा कि एक विदेश से लड़की आ रही है, क्योंकि एक शहर से दूसरे शहर, एक जिले से दूसरे जिले, या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में भी प्रॉब्लम होती है। तो हाँ, तो एक देश से दूसरे देश में अगर हो रही है तो भाषा की थोड़ा प्रॉब्लम, खान पान की दिक्कत, रहन सहन, या फिर जो भी रीति रिवाज है वो तो अलग होते ही, तो थोड़ा टेंशन तो घर में भी होता। लेकिन हाँ, जब मैंने ये अप्रोच रखा फैमिली के सामने में तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आया। मुझे जो डर था पहले, औसा मैं फालतू का उतना डर रहा था, लेकिन हाँ, सही रिस्पांस था। नव्या, डू यू लाइक इंडियन कल्चर, इंडियन जो है कि इन्वायरमेंट? Yeah, for me, because I love my husband, I love my Indian family, so I love India. इंडिया। Yes. बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। देखिए, आप लोगों को समझने की जरूरत है, चाइनीज में बहुत सारे भाषा, चाइनीज भाषा होती है, लेकिन इनको चाइनीज भी आती है, हिंदी भी सीख गई हैं, और साथ ही साथ इंग्लिश भी बहुत अच्छे से बोल लेती हैं। फैमिली के लोग कैसे इनसे बात करेंगे? फैमिली वाले बात करते हैं, मम्मी पापा बात करते हैं आपसे? हाँ, बात करिए है ना। मम्मी पापा से आप किस लैंग्वेज में बात करती हैं? हिंदी ना। आप हिंदी अच्छे से बोल लेती हैं? अच्छे से है, दो तीन वर्ड्स, लंबा भी सेंटेंस नहीं है। अभी लंबा नहीं समझ में आता। हाँ, लंबा नहीं है। हाँ, हम सुनना ये अच्छा है, समझ में आता है, इसलिए बोलिए अच्छा नहीं है। बड़ी की उसके लिसनिंग पावर जो के वो समझ में आ जाता है, लेकिन जो बोलने में वो थोड़ी परेशानी होती है। वर्ड जानती है कि हाँ, ये वर्ड हिंदी में ये चीज होते हैं, लेकिन उसको सेंटेंस में करने में थोड़ा सा अभी तो प्रॉब्लम आती है। आपको इंडिया रहना है कि चाइना चले जाना है? 刘在印度现在还是尽快要回中国。ये अभी इंडिया से है, ये क्योंकि हमारा वीजा अभी नहीं मिला है। अच्छा। ये हम चाइना जा रहा है क्योंकि हमारा बिजनेस वहाँ है, इसीलिए। तो आप अकेले जाएंगी कि इनको लेके जाएंगी? ये हम दोनों साथ में है। सारा चीज लाइफ जीवन का हम दोनों साथ में है। तो फिर मम्मी पापा को कौन देखेगा? मम्मी पापा के पास नहीं रहना आपको? ये अभी नहीं है, ये अभी भैया है, भाभी है, दीदी जीजाजी है ना, हम वहाँ है, अच्छा से है, बाबा मम्मी सारा जा रहा चाइना। मतलब दीदी जीजा सब बता दिए हैं, अब किसको बोलते हैं? हाँ, उतना तो ये बहुत पहले से ही जानती है दीदी जीजा, क्योंकि हम सब जैसे कि चाइना से पहली बार आते हैं इंडिया, तो हम सबका जो फर्स्ट स्टॉप होता है वो कोलकाता होता है। तो जो दीदी जीजा जी है वो कोलकाता से हैं, तो वो जाहिर सी बात है कि जानेगी ही दीदी जीजा जी को। भैया भाभी ये सबको भी तो पहले से ही जान रही है। और अभी इसके कहने का ये मतलब हुआ कि हमारा चूंकि बिजनेस वहाँ से चलता है, और इंडिया में अभी थोड़े समय के लिए है, और वीजा का हम सब का एक्सटेंशन का प्रोसेस चल रहा है, तो जिसके कारण अभी हम सब थोड़े समय के लिए हैं यहाँ पे। एक टाइम पीरियड होता है ना, वीजा का एक लिमिट पीरियड होता है टाइम, तो हम सब उसको देखते हुए ही आगे का क्या प्लानिंग है वो करेंगे। तो हम सब का चूंकि बिजनेस वहाँ से चलता है तो वापस तो जाना ही होगा, लेकिन हाँ, चूंकि आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि मम्मी पापा ये सब भी जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो सब भी चाइना जाए, घूमे देखे चाइना कैसा है। हाँ। एक चीज और जरूरी जानना है कि अब आप इंटरनेशनल में शादी कर लिए, तो क्या आपको चाइना की नागरिकता मिलेगी कि आपको इंडियन नागरिकता मिलेगी? किसको कहाँ की नागरिकता लेना? देखिए, हम सब इस विषय में नहीं सोचे हैं, क्योंकि मुझे भी अपना इंडियन नागरिकता में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं चाइना के लिए फॉरेनर के तौर पे रहूंगा, इसे भी चाइनीज नागरिकता बना के रखना है, तो इसे भी चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मतलब अपना चाइनीज जगह आते जाते रहे। हाँ, मतलब यहाँ के लिए मैं इंडियन हूँ, वहाँ के लिए मैं फॉरेनर हूँ। तो जैसा आपने बोला कि इंटरनेशनल शादी है, तो ये भी यहाँ के लिए फॉरेनर है और वहाँ के लिए अपना चाइनीज है। सेम। अच्छी बात कही। मम्मी से थोड़ा बात करते हैं, सासू माँ से, कि मान लीजिए अपने भाषा में कुछ ऐसा बोल दे जो आपको ना समझ में आए, तो फिर क्या कहेंगे आप? बेटा से समझ लेंगे। बेटा से समझ लेंगे। मान लीजिए दोनों लोग कुछ ऐसा लड़ाई झगड़ा कर लिए तो हम न समझ में आएगा न लड़ाई होगा। ये बहुत अच्छी बात की आपने। समझ में आए नहीं तो कुछ भी बोले तो क्या फर्क पड़ने वाला? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बताइए, सच बताइएगा दिल से, आत्मा से, पहली बार जब बेटा बोले कि नहीं मम्मी हमको चाइनीज लड़की से शादी करना, तो क्या रिएक्शन था आपका? तो उस समय तो हमको ये जरूर समझे कि मैंने पता नहीं एडजस्ट कर पाएगी या नहीं। हाँ। लेकिन जब बेटा उसमें राजी था तो मेरा कोई। लेकिन इसके पहले तो ऐसा कभी बिहार में हुआ ही नहीं है कि कोई चाइना से लड़की लेके आए। क्या कर लिया वैसा?
मतलब जब बिहार में कोई नहीं कोई किया वो नहीं किया, बेटा बेटा कर लिया। किया। अब पता नहीं बहू तो चली जाएंगी, बोल रही है चाइना में चले वो तो जाएंगी, आना जाना करेगी। तो फिर बना के कौन खिलाएगा? हाँ, जब बना के बड़ी बहू है ना, बड़ी बहू, तो बड़ी बहू कल कहेंगे कि नहीं हमको छोटी जो देवरानी हो भी चाहिए, तब चाहिए तो बोला। ऐसा नहीं है, हम लोग हर मतलब तरह आप की भी कोई सिचुएशन दिक्कत नहीं में है? जी, हम लोग हर तरह का सिचुएशन में एडजस्ट करते एडजस्ट कर हैं लेंगे। जी। आप मतलब आपको अपनी जो देवरानी पसंद है? बिल्कुल, बहुत अच्छी है। अच्छा, ये कौन है? ये हमारा भाभी जी। भाभी जी? हाँ। भाभी जी यानी बोले तो बड़ी जेठानी, जेठानी है। और आप इनकी देवरानी है, यहाँ पे बोलते देवरानी, आप देवरानी? देवरानी। देवरानी, बहुत अच्छी बात। आप इनकी ननद हैं, बहुत अच्छी बात की। ये बताइए कि आपकी शादी हो चुकी है अपने ससुराल में, तो अभी मायके में आई है घूमने के लिए, शादी देखने के लिए। चाइनीज दुल्हन पा करके, भाभी पाके कैसा लगा आपको? चाइनीज दुल्हन पाके या चाइनीज भाभी पाके, ये तो अभी चलो बनी है। हम लोग जब इनसे फर्स्ट बार मिले उसी टाइम से हम लोग को बहुत अच्छी लग रही थी। मालूम भी नहीं था कि ये मेरे भाई की वाइफ बनने वाली है। फ्रेंड के इससे आई थी, तभी हम लोग बोले लड़की तो बहुत अच्छी है, शादी कर लेना चाहिए। शादी कर लेना चाहिए। तो भाई जानेगा ना, जब भाई बोला तो हम लोग के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं किए, क्या कि नहीं करना। बोले ना, लड़की बहुत अच्छी है, हम लोग में एडजस्ट कर जाएगी। सचमुच कर भी रही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये बताइए, अपने धर्म में देखा जाता है कि अगल बगल पड़ोसी पड़दार सोचेंगे कि अगला आदमी किस धर्म का है, किस बिरादरी का है, वो कैसा है, सब कुछ मिलाया जाता है ना। तो ये सब चीजें आप लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखती? नहीं, कोई मायने नहीं। इस पे पड़ोसी है, पड़ोसी है आप, बिल्कुल पड़ोसी है आप बाबू थोड़ा सा साइड होइए। आप पड़ोसी हैं, आप नहीं सोचती हैं कि जो घर में बहू आई हैं वो चाइनीज है, किस बिरादरी की है, किस बहुत अच्छी